किसी जंगल में टूनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। एक दिन टूनी अपने बच्चों के साथ जंगल से होकर बाजार जा रही थी। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक नन्हा सा पेड़ नजर आया। पेड़ को देखकर टूनी का एक बच्चा बोला, मम्मा मम्मा देखो ना, कितना नन्हा सा पेड़ है। ऐसा करते हैं, इसे यहाँ से उखाड़कर हम लोग अपने खेत में रोप देते हैं। अरे बेवकूफ, ये कौन सा पेड़ है? हमें ये भी तो नहीं मालूम। पता नहीं ये बड़ा होकर कौन सा फल देगा। अगर ये पेड़ फलदार ना हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं मम्मा, अगर ये नन्हा सा पेड़ यहीं पर रहेगा तो दूसरे बड़े पेड़ की छांव के कारण ये तो नष्ट हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग इसे यहाँ से ले जाते हैं और अपने खेत में रोप देते हैं। वैसे भी हम लोग अपने खेत में इस साल कोई फसल नहीं उगाई है, तो फिर क्या समस्या है? बच्चे की यह बात सुनकर टूनी राजी हो जाती है। ठीक है मेरे बेटे, जब तुम्हारा इतना ही शौक है तो इसे ले जाकर अपने खेत में रोप देते हैं। इस तरह टूनी उस पेड़ को उखाड़कर अपने खेत की तरफ रवाना हो जाती है और अपने खेत में अच्छे से उस नन्हे पेड़ को रोप देती है। चलो बच्चों, हम लोग घर चलते हैं। कल सुबह सुबह आकर इसमें हम लोग पानी डालेंगे। ठीक है मम्मा। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चली जाती है। रात में टूनी अपने बच्चों के साथ सो जाती है और उसी रात उधर वह नन्हा सा पेड़ अचानक से बड़ा हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब टूनी अपने बच्चों के साथ खेत आती है तो वह देखती है कि वह नन्हा सा पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। अरे ये कैसे संभव है? एक छोटा सा पेड़ एक दिन में कैसे बड़ा हो सकता है? मम्मा मम्मा, हमने पहले भी बहुत सारे पेड़ उगाए थे, कभी तो एक दिन में पेड़ बड़ा नहीं हुआ। यही तो सोच रही हूँ बेटा, कहीं ये जादुई पेड़ तो नहीं? क्या बोल रही हो मम्मी? ये जादुई पेड़ क्यों होगा? आप कुछ भी बोल देती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का पेड़ बहुत जल्द ही बड़ा हो जाता है, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मम्मा, इतनी चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना कि इस तरह का पेड़ बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाता है। टूनी और उसके बच्चे इस तरह के विचार व विमर्श करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। रात होने पर टूनी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। उसी रात उधर पेड़ में अचानक से फल लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर टूनी अपने बच्चों के साथ खेत में आती है तो वह देखती है कि उसमें अनेक जामुन लगे हुए हैं। अरे ये क्या हो गया? पेड़ में रातों रात जामुन कैसे फल गया? मम्मा, मतलब ये जामुन का पेड़ है। बल्ले बल्ले। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे संभव है। ये एक दिन में बड़ा हुआ तो हुआ, लेकिन इसमें एक ही दिन में फल कैसे लग गए? मम्मा, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। ये जामुन का पेड़ तो हमारा ही है ना। फिर विचारों विमर्श के बाद टूनी अपने बच्चों के साथ घर लौट जाती है। कुछ देर बाद कौवा टूनी के खेत से होकर टूनी से ही मिलने जा रहा था कि उसे जामुन का पेड़ नजर आया और उसने देखा कि उस पेड़ में अनेक पके हुए जामुन फले हुए हैं। ये देखकर कौवा नीचे उतरा। इतना जामुन देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। अरे रे, टूनी के खेत में जामुन का पेड़, ये कैसे संभव है? कुछ दिन पहले तो देखा था कि उसके खेत में कोई पेड़ नहीं है। कुछ ही दिन में पेड़ बड़ा होकर इसमें जामुन कैसे फल गया? ये सोचकर मुझे कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होगा जब टूनी के इस पेड़ से सारा का सारा जामुन तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा। कौवा ऐसा सोचकर अपने घोंसले की तरफ
चला जाता है। कुछ देर बाद कौवा अपने घोंसले से बोरी और लाठी लाता है। अभी सही समय है, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। जल्दी से जामुन तोड़कर बाजार में बेचकर पैसा कमाता हूँ। हा हा हा। ये कहकर जब कौवा जामुन तोड़ने की कोशिश करता है, तभी पेड़ बोलने लगता है। अरे कौवे, जामुन मत तोड़ना वरना तुम्हारी मौत पक्की है। अरे ये क्या, आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखो इधर देखो दुष्ट कौवे, मैं जामुन का पेड़ और मैं ही बोल रहा हूँ। अरे आप पेड़ होकर कैसे बोल सकते हैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई तो बचाओ। तुम पेड़ के मालिक को पूछे बिना क्यों जामुन तोड़ रही हो? तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ सुन लिया है दुष्ट कौवे कहीं के। तुझे अभी मैं सजा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचकर कौवा भागने की कोशिश करता है, पर पेड़ उसे जादू के माध्यम से पिंजरे में बंद कर देता है। दूसरे दिन सुबह टुनी अपने बच्चों के साथ अपने खेत में आती है तो वह देखती है कि जामुन के पेड़ के नजदीक कौवा पिंजरे में बंद है। अरे कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इस पिंजरे में कैसे बंद हो गए? टुनी, ओ टुनी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ टुनी। इस पेड़ ने मुझे पिंजरे में बंद किया है और यह बोल सकता है। क्या बोल रहे हो? ये पेड़ कैसे बोल सकता है और आपको पिंजरे में कैसे बंद कर सकता है? टुनी, ये मेरे साथ बात की है और जादुई शक्ति के माध्यम से इसने मुझे पिंजरे में बंद किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनी, मेरा विश्वास करो। तब टुनी पेड़ को बोलती है। पेड़ भैया, ओ पेड़ भैया, क्या आप सच में कालू भैया को पिंजरे में बंद किया है? पर टुनी के पूछने पर पेड़ तो चुप ही रहा और कुछ नहीं बोला। हा, देख रहे हो कालू भैया, पेड़ तो कुछ भी नहीं बोला। आप दुष्ट हैं। हो सकता है किसी और ने आपको पिंजरे में बंद किया है और अब हमारे पेड़ पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरा विश्वास कीजिए टुनी, ये पेड़ बोल सकता है और जादुई शक्ति के माध्यम से मुझे पिंजरे में बंद किया है। वे दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि पेड़ बोलने लगता है। कौवा ठीक कह रहा है, मैं बोल सकता हूँ और मैंने ही कौवे को पिंजरे में बंद किया है। पेड़ को बोलता देख टुनी और उसके बच्चे बहुत डर जाते हैं। मम्मा, ओ मम्मा, पेड़ कैसे बोल सकता है? तब तो कालू भैया ठीक कह रहा है, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत छोटे बच्चे, मैं असल में किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहता। जामुन पेड़ से ये कौवा जामुन चुराने आया, इसीलिए मैंने इसे पिंजरे में बंद कर दिया। परंतु आप कौन हैं और आप बात कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब पेड़ ने सब कुछ खुल के बोला कि वह कैसे एक पेड़ बना। तब सुनो, मैं असल में तुम्हारे जंगल का पिंटू कौवा हूँ। एक दिन मैं और मेरा दोस्त तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा कि एक उल्लू पुजारी पूजा कर रहा है। देखो देखो तोता, ऐसा लग रहा है कि उल्लू तांत्रिक ध्यान कर रहा है। हाँ पिंटू, देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। सुना हूँ कि ये तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर है। हा, ये सब फालतू की बातें हैं। इन सब पर मैं विश्वास नहीं रखता। इस जंगल में मैं ही शक्तिशाली हूँ और कोई नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ इस उल्लू तांत्रिक के पास और देखता हूँ कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा करना ठीक नहीं है। अभी वह ध्यान कर रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। चुप रहो। अगर तुझे डर लग रहा है तो तुम चले जाओ, डरपोक कहीं के। आज मैं देख कर ही रहूंगा कि कैसे तांत्रिक मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है।
मैं ये साबित करके रहूंगा कि इस जंगल में पिंटू कौवा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस तरह मेरा दोस्त तोता डर के मारे वहाँ से भाग गया और मैं उल्लू तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक अपने ध्यान में खोया हुआ था। ए उल्लू तांत्रिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में बैठे बैठे ध्यान करने की? मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, जरा दिखाओ तो मुझे अपनी शक्ति। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा ध्यान भंग किया। तुम मेरा शक्ति देखना चाहते हो ना, तो तुम अभी देखो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अभी एक छोटा सा जामुन पेड़ बनकर दूसरे जंगल में चले जाओगे। तभी मैं उल्लू के श्राप से एक नन्हा सा जामुन का पेड़ बन गया और मुझे जादुई शक्ति देकर तुम लोगों के जंगल में भेज दिया गया। और फिर टूनी और उसके बच्चे मुझे यहाँ ले आए। पेड़ की ये बातें सुनकर कौवा, टूनी और उसके बच्चे हैरान रह गए और टूनी ने पेड़ की मदद करना चाहा। परंतु हम लोग आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। वह उल्लू ने मुझे शराब देने के बाद कहा था, सुनो पिंटू, तुम अभी छोटा सा पेड़ ही रहोगे। अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे तभी तुम पेड़ से कौवा के रूप में आ सकते हो, और इसके लिए इस जंगल के पास वाली नदी में किसी पक्षी को 2 बार डुबकी लगाना होगा। फिर उसे एक जादुई अंगूठी मिलेगी। उसे तुम्हारे जड़ में रखने से फिर तुम पिंटू कौवा के रूप में आ सकते हो। हा हा हा। पेड़ की बात सुनकर टूनी बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप पेड़ भैया? तब हमें अभी नदी पर जाना उचित रहेगा और उस अंगूठी को भी तो लाना होगा। टूनी, ओ टूनी, तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करने को कहो ना। मैं भी तुम्हारे साथ पेड़ की मदद करने जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए टूनी, मैं अब से किसी का भी फल नहीं चुराऊंगा। पेड़ भैया, कालू भैया को पिंजरे से आजाद कर दीजिए। ठीक है टूनी। फिर पेड़ कौवा को आजाद कर देता है और फिर कौवा और टूनी नदी की तरफ रवाना होते हैं और नदी पर उतरकर टूनी डुबकी लगाती है। इस प्रकार 2 बार डुबकी लगाती है और टूनी को एक जादुई अंगूठी मिल जाती है और फिर वह अंगूठी जामुन के पेड़ के पास आकर उसके जड़ में रखती है। फिर क्या था, जामुन के पेड़ के जड़ में वह अंगूठी रखते ही वह पिंटू कौवा के रूप में बदल गया। धन्यवाद टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अगले रूप में लाने के लिए तुम्हारा असंख्य धन्यवाद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आप एक भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना करें। आज के लिए इसी कहानी पर विराम लगाते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।